मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। आपका स्वागत है मंच। जी, आप सभी दर्शकों को मेरा जय यादव की तरफ से ढेर सारा प्यार, नमस्कार। और आप लोग इसी तरह से अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रहें। जय यादव जी, आपकी जर्नी की बात करें तो शायद 10 साल पहले आपने शुरुआत की थी। कैसे शुरुआत की, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेसिकली मैं यूपी में भदोही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरा बेसिक एजुकेशन जो हुआ है वो बनारस, भदोही और इलाहाबाद में हुआ। उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया है, करस्पॉन्डेंस एमबीए किया है मैंने मुंबई से। यूपी के बाद मैं मुंबई पहुंचा तो मैंने कुछ सालों तक जॉब किया। जॉब करते करते मेरा एक जूनियर लड़का था। वो बंदा डेली आता था और मुझे बोलता था कि सर आप अच्छे दिखते हैं, आप एक्टिंग लाइन में जाइए, आप एक्टिंग लाइन में जाइए। बट मुझे लगता था कि वो मजाक कर रहा है और फिर एक्टिंग लाइन से मेरा दूर दूर तक कुछ वास्ता नहीं था। 1 साल तक वो बंदा कंटिन्यू मुझे कहता रहा। 1 साल के बाद उसने मुझे एक एड्रेस दिया, बोला सर आप इस एड्रेस पे जाइए और मेरा नाम बताइए, उसके बाद फिर आपको करना है नहीं करना है आप डिसाइड बाद में कर लीजिएगा। मैं गया उस एड्रेस पे, वहाँ पे मुझे एक राइटर मिले, कंप्लीट सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बाल। आधे घंटे 1 घंटे वेट करने के बाद आए, मुझे मिले। मिलने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या करना चाहते हो। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैंने बोला हाँ मैं एक्टिंग करूँगा और क्या। तो बोले कितने साल के लिए आए हो। तो अब मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने 1 साल 2 साल ट्राई करूँगा, उसके बाद फिर नहीं हुआ तो ठीक है, मैं जॉब तो कर ही रहा हूँ। तो उन्होंने बोला बेटा मत करो, अगर आना है इस लाइन में तो कंप्लीट पूरी लाइफ लेके आओ। हो सकता है आप 1 साल में हो सकते हो, 2 साल में हो सकते हो या 10 साल भी लग सकते। उसके बाद उनकी बात को लेके मैं चला। फिर उसके बाद उन्होंने ही मुझे बोला था कि आपने सीखा क्या है। तो बोला क्या सीखना होता है एक्टिंग में, अब नॉन नेचुरल होता है, जाएंगे कैमरे के सामने बोलना है बोलेंगे। बट बोला नहीं, आप नेचुरल तो होता है बट कुछ टेक्निकल चीज़ें होती, कुछ बेसिक चीज़ें होती जो आपको सीखना होता है। फिर मेरे ऑफिस के नीचे एक डांस क्लास था, सुदामा डांस क्लास। तो वहाँ मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया, साथ साथ में मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया एक्टिंग क्लासेस वन टेक क्रिएशन के साथ में। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। स्टार्टिंग में मैंने कुछ टीवी शोज़ किए, बाई लकली ऑडिशन के थ्रू मुझे, कुछ दोस्तों के थ्रू मुझे मिले, जिसमें से डीडी का पीहर जो कि काफ़ी फेमस हुआ था और मैंने तकरीबन 150 एपिसोड किया है। उसके बाद फिर सब टीवी पे मैडम जी की पाठशाला, उसके बाद फिर लाइफ ओके पे गुलाम, स्टार प्लस पे क्या कसूर है अमला का, एन टीवी पर मेरी हानिकारक बीवी। तो ये सारे टीवी शोज़ किए। और रही भोजपुरी इंडस्ट्री की बात तो भोजपुरी में सबसे पहली फिल्म थी मेरी वाह खिलाड़ी वाह। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि दारा सिंह जी के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद फिर मेरी पहली एज ए लीड हीरो आग फिल्म थी, जिसमें रमाशंकर जी को थैंक्स बोलूँगा जिन्होंने मुझे चांस दिया। उसके बाद फिर तो फिल्में करता रहा, बगावत, मितवा जन्म जन्म के, जीना मन्ना तेरे संग, ये वादा रहा, दिल मिल गए, बाकी सारी फिल्में जो हैं लाइनअप से। तो 8-10 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं आपकी, जी, तकरीबन 6 फिल्में मेरी रिलीज़ हो चुकी हैं। और 8 फिल्में 10 फिल्में हाँ 8 फिल्में लाइनअप पे हैं। आने वाली हैं। जी जी। आजकल जो आप शूट कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। देखिए आजकल तो टोटल पारिवारिक फिल्में, साफ़ सुथरी फिल्में ही बन रही हैं। यही मेन रीज़न भी था कि मैं अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाया। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे फ़िल्मों के ऑफ़र आते थे जिसमें कुछ सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं होता था। तो इसलिए मैं ज़्यादातर टीवी शोज़ ही मैंने किया हुआ है। पर अभी जो फ़िल्मों के ऑफ़र्स आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि हम कर सकते हैं और अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स या मेकर्स हैं जो अच्छी फ़िल्में बना रहे हैं। तो इस तरह से फ़िल्मों में बदलाव जो भोजपुरी इंडस्ट्री में हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। बी फॉर यू से जुड़कर कितना एक्साइटेड हैं फर्स्ट टाइम ये देखिए, बिफ़ोर यू से जुड़ने के लिए तो मैं काफ़ी टाइम से था कि बिफ़ोर यू ने एक नई सोच पैदा करी है प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स या ऑडियंस के नज़र में। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा संदीप जी का, जिन्होंने मुझे अपने टीम के साथ में जोड़ा। और मुझे आई एम श्योर कि संदीप जी को भी अच्छा लगेगा मेरे साथ में काम करके, और हम आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट साथ में करने वाले हैं। लगभग सभी हीरोइनों के साथ आप काम कर चुके हैं, जी लकी जी मानते हैं आप? जी। आई एम वेरी लकी। और सभी मैं प्रोड्यूसर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा, स्पेशली बीबी जायसवाल जी को, जिन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से सारी एक्ट्रेस हो या सारे इंडस्ट्री के लोग हो, उन्होंने मुझे अपना प्यार दिया और मुझे आगे काम करने के लिए अनुबंधित कर रहे हैं। शुभी जी के बारे में क्या कहेंगे?
जी, शुभी जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसी लड़की है जिन्होंने कभी भी, मैं पहले भी इनके साथ काम नहीं भी किया था तो तभी भी वो मिलते थे तो बहुत ही डाउन टू अर्थ थी और बहुत ही क्यूट हैं, बहुत ही मासूम हैं। एज एज एन एक्ट्रेस तो शी इज़ वेरी गुड, डांसर बहुत ही अच्छी हैं और अपने आर्टिस्ट के साथ में किस तरह से मिल के या फिर करके उनको काम निकालना है वो बहुत जानती है। तो शी इज़ वेरी वेरी गुड, उनके साथ काम करके कंफर्टेबली कोई भी काम कर सकता है। अच्छा, ये जो अश्लीलता का मुद्दा भी आजकल चल रहा है, जी अच्छा जी, तो क्या आप खुद को कितना इसमें बचा पा रहे हैं या जी, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि यही रीज़न था कि मैंने बहुत सारे वेब सीरीज़ भी ड्रॉप किए उल्लू के और प्राइम फ्लिक्स के, बहुत सारे मेरे पास ऑफ़र्स आए और हर ऑफ़र्स को मैंने मना किया है। मैं टीवी शोज़ जब भी कर रहा था तो टीवी शोज़ के बाद जब ये वेब सीरीज़ का दौर आया तो मुझे बहुत सारे ऑफ़र्स आए, टेक भी आपने तो मैंने एक भी एक्सेप्ट नहीं किया। स्टार्टिंग डेज़ में 1-2 सॉन्ग्स होंगे जो मैंने किए हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ वो सॉन्ग्स, लेकिन पिक्चराइजेशन मैंने वैसा नहीं हुआ है, गानों को मैं समझ नहीं पाया। लेकिन आज के टाइम पे वैसे गाने कोई भी एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं और इन बिटवीन जो मैं, ये मेरा इतना गैप भी रहा फिल्मों में, मेन रीज़न वही था कि मैं वैसे गाने एक्सेप्ट नहीं, जो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकता, वो फिल्मों को मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वही फिल्में मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकूँ और सारी फैमिली बैठ के देख सके। रणबीर कपूर को आप फेवरेट एक्टर मानते हैं, क्या वजह है? जी, रणबीर कपूर इज़ अ वर्सटाइल एक्टर और उनको किसी टाइप का भी किरदार दे दो, वो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में बंधे हुए नहीं है। कॉमेडी दीजिए तो कॉमेडी अच्छा करते हैं, डांस अच्छा करते हैं, इमोशन तो लाजवाब करते हैं आज के जनरेशन में। और अगर आप थोड़े से सीनियर आर्टिस्ट की बात करेंगे तो दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, ये तीनों लोग मेरे फेवरेट रहे हैं। तो क्योंकि उनके अंदर इमोशंस है, फैमिली से कनेक्ट होने वाला, और मैं बहुत ही इमोशनल एक्टर हूँ, तो इमोशंस वाली चीज़ें जो भी होती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, एमबीए का जो एक अनुभव आपके पास रहा है, उसका कोई फायदा इंडस्ट्री में मिला? जी, एमबीए का अनुभव बहुत ही फ़ायदा देता है, क्योंकि आपको ये सिखाया जाता है कि सबसे पहले कि जिस आदमी का जो लेवल है उस आदमी का रिस्पेक्ट करना सीखिए। क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिनेमेटोग्राफर, डांस डायरेक्टर, हर एक पीआर टीम जैसे है आप लोग की, हर किसी का एक अपना जॉब है और वो उस जॉब में परफेक्ट होता है। हम अगर उनको कुछ सिखाने के लिए चले जाएंगे तो फिर क्रिएटिविटी कुछ नहीं आएगी। तो आप अपना ओपिनियन दीजिए, किसी के ऊपर अपनी अपनी चीज़ें थोपिए मत, अच्छा, ये तभी आप चीज़ें। उनको इशारा करें जो दखलंदाजी करते हैं कुछ मामलों में? इंडस्ट्री में जहाँ तक मैंने सुना है बहुत बहुत लोग करते हैं, हालांकि मैंने देखा नहीं है। कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं पहले कि फिल्मों में, कि कुछ जो सीनियर्स आर्टिस्ट थे या हीरो थे, वो सेट पे आने के बाद बहुत कुछ चीज़ें चेंज करते थे जो कि लॉजिकली फिट नहीं होती थी। डायरेक्टर या प्रोड्यूसर प्रेशर में या